हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसमें कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में अधिकारी पदों की भर्ती है दोस्तों। काफ़ी सालों के बाद ये भर्ती आई है, लगभग 4 साल के बाद ये भर्ती आई है और बम्पर वैकेंसी है। इसमें दोस्तों सीधी भर्ती, जहाँ भी शब्द का प्रयोग होगा तो सीधी भर्ती, जो संविदा पे जो लोग काम कर रहे थे उनके लिए ये सीधी भर्ती होने वाली है। और संविदा के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि उनको 20% प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि आरक्षण दिया जाएगा। तो आइए हम और आप मिलकर जानते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सीधे डाउनलोड कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग सीधे अप्लाई कर सकते हो यदि आप एलिजिबल हो तो दोस्तों, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट peb.mp.gov.in, जिसे कि पहले व्यापम के नाम से जाना जाता था। प्रारंभिक तिथि है 1 नवंबर 2022 से आप लोग 15 नवंबर 2022 के बीच में फॉर्म भर सकते हो। और यहाँ पर फीस की बात कर ले तो हमारे जो जनरल कैंडिडेट है उसके लिए 500 रुपये, और जो SC ST EWS और OBC के कैंडिडेट है जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है उनके लिए 250 रुपीज़ है। और जो बैकलॉग भर्ती है, सीधी भर्ती संविदा वालों के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। जो केवल बैकलॉग वैकेंसी रहेगी उसमें कोई फ़ीस नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है कि आप संविदा के हो तो आपको कोई फ़ीस नहीं लगेगी। अब यहाँ पर पोर्टल शुल्क की बात कर लें, यदि आप MP ऑनलाइन कियोस्क से भरते हो तो 60 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे इस फीस के अलावा। इसके अलावा आप सिटीज़न यूजर, यानी कि आप MP ऑनलाइन पर खुद से रजिस्टर कर लीजिए तो आपको मात्र 20 रुपये ही देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, परीक्षा कब होगी तो ये 16 दिसंबर 2022 से प्रारंभ होने वाली है। इसमें ये सारा टाइमिंग दिया गया है कि मॉर्निंग में क्या टाइम रहेगा, आपका इवनिंग में क्या टाइम होने वाला है, एग्ज़ाम का सारा कुछ दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब ये बहुत ही डिटेल में ये नोटिफिकेशन है दोस्तों, 61 पेज का। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ में, मैं जो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी वो सारी आपको बताता चलूँगा। तो अब बात कर लें कि किस पेज पर कौन सी जानकारी है। तो यहाँ पर ये सारा दिया गया है कि तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत ITI में प्रशिक्षण अधिकारी के पदों की भर्ती हेतु चयन परीक्षा पृष्ठ क्रमांक 4 से 17 के बीच। इसी प्रकार से ये पूरा पेज का इनका दिया गया है कि किस प्रकार से आपको नियमावली दी गई है। अब यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ से आप लोग देख सकते हो इसको। और जो भी दोस्तों इम्पोर्टेंट जानकारी है मैं आपको बताता चलूँगा। यहाँ पर बताया गया है कि जो भी भारिया जनजाति के लोग हैं हमारे, जो कि श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, इन जिलों के सहारिया आदिम जनजाति, जिला मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिंदवाड़ा तथा सिवनी की भारिया जनजाति का है और उस पद के लिए विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाए बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा। यानी कि आप इन जिलों से हैं और आप इस जनजाति से आते हैं, ये बैगा जनजाति, भारिया जनजाति, तो आप लोग भले ही एलिजिबल नहीं हो, आप लोग को यहाँ पर जो है पोस्टिंग दी जाएगी। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा मौका है आप लोगों के लिए यदि आप इन जनजातियों से बिलोंग करते हो तो। अब अगला जो बात है वो मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ कि भर्ती किए जाने वाले टोटल पदों में 20% पद संविदा पर नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेंगे, किंतु इस नीति अंतर्गत आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर ज्वाइनिंग उपरांत पुनः लाभ की प्राप्त जो है पात्रता नहीं होगी। यानी कि आप लोग यदि 5 साल तक संविदा पे काम कर लिए हो तो आपको 20% आरक्षण दिया जाएगा।
पर यदि आपने कभी भी 5 साल की संविदा का लाभ लेकर किसी गवर्नमेंट पद पर यदि आप आसीन हो, आप बैठे हुए हो, तो आपको इस परीक्षा में फिर डबल से रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। एक ही बार रिजर्वेशन एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो 5 साल संविदा पे आप लोग को हो गए होंगे। यदि 5 साल का सीनियोरिटी है आपका, तो आप लोग को यहाँ पर जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ये सारा वेतनमान दिया गया है कि आपको 7th पे कमीशन के लेवल 8 अनुसार 32,800 रुपये प्रति माह और समय समय पर जो भी डीए और अन्य भत्ते दिए जाते हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, वो सारे दिए जाएंगे। अब यहाँ पर परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान में न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय वर्ष में 80% और तृतीय वर्ष में 90% राशि स्टाइपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ होगा। इसका मतलब है आप लोग पास कर लेते हो एग्ज़ाम को, तो पहले साल में आप लोग को 70% पेमेंट मिलेगा, देन 80%, फिर थर्ड ईयर में 90% और फोर्थ ईयर में आपको पूरा बेसिक पे, डीए, सारा कुछ आपका ओवर टाइम जो भी एप्लीकेबल रहेगा उस समय में वो सारा दिया जाएगा। आरक्षण की बात कर लें, रिजर्वेशन अनुसूचित जनजाति को 20%, अनुसूचित जाति को 16%, हमारे ओबीसी भाई बहनों को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस का भी रिजर्वेशन रहेगा दोस्तों 6% का। यहाँ देख सकते हो यहाँ पर आप लोग कि दिव्यांगजनों को दृष्टिबाधित जो है यानी कि विजुअली हैंडीकैप्ड को 1.5, फिर जो जिन्हें कम सुनाई देता है उन लोगों को दोस्तों 1.5%, फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सीपी आता है यानी कि सेरेब्रल पाल्सी, बौनापन, एसिड अटैक विक्टिम या मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इसमें आपको 1.5% और ऑटिज़म में या मल्टीपल डिसेबिलिटी में भी 1.5%। तो टोटल जो डिसेबिलिटी का रिजर्वेशन है वो 6% है और इसको 4 कैटेगरी में इन लोग ने बांट दिया है। तो हर डिसेबिलिटी कैंडिडेट को यहाँ पर मौका है कि वो सरकारी जॉब पा सके। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% आरक्षण रहेगा और यहाँ पर दिया गया है तृतीय श्रेणी के लिए 10% और चतुर्थ श्रेणी के लिए 20% आरक्षण रहेगा। किसको? भूतपूर्व सैनिकों को। तो भूतपूर्व सैनिक भाई बहन भी जो भी है अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अब बहुत सारे दोस्तों इस नोटिफिकेशन में सारा कुछ बहुत डिटेल में दिया गया है। आवेदन शुल्क की बात कर ले तो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि जनरल को आपको 500 रुपये और आपके ओबीसी या रिज़र्व्ड कैंडिडेट को जो है 250 रुपीज़, 250 है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो जो यहाँ पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे फिज़िकली हैंडीकैप्ड, ओबीसी, एससी, एसटी और जो दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, इसमें ईडब्ल्यूएस को भी 500 रुपये ही फीस है क्योंकि इसमें दिया गया नहीं है दोस्तों। तो एससी, एसटी, ओबीसी और हमारे फिज़िकली हैंडीकैप को 250 रुपीज़ प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए फ़ीस देना होगा। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा ये सारा कुछ। इसमें सारा कुछ दिया गया है कि सीधी भर्ती के लिए जो उम्र सीमा है 21 से 40 वर्ष है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उम्र सीमा 21 से 45 वर्ष होने वाली है। यहाँ पर दिया गया है कि ये एग्ज़ाम केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही होगी, तो मूल निवासी ही अप्लाई करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोग, क्योंकि अन्य स्टेट से अप्लाई भी कर दोगे तो आप लोग को यहाँ पर पोस्टिंग नहीं दी जाने वाली, क्योंकि यहाँ पर टीप में दिया गया है परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही होगी। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर दिया गया है कि 3 साल का रिजर्वेशन दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, क्योंकि पिछले 3 सालों में कोविड-19 के कारण कोई भी भर्ती नहीं हुई थी और व्यापम ने तो 2018 के बाद किसी को भी पोस्टिंग ही नहीं दी है अभी तक। इसके अलावा दोस्तों ये सारा कुछ दिया गया है इसमें
मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, और यदि आप कैटेगरी को बिलोंग करते ईडब्ल्यूएस के हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ओबीसी है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट, एससी है, एसटी है, जो भी आप कैटेगरी से अप्लाई करते हो। यदि आप लोग फिज़िकली हैंडीकैप्ड हो तो फिज़िकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको गणित एवं विज्ञान, आपका जीके और रीजनिंग और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपका पूछा जाएगा। काफ़ी इजी सा एग्ज़ाम होने वाला है। यदि आप लोग एसएससी या बैंक के लिए पहले से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोग इसके लिए ज़रूर फॉर्म भरिएगा। अब यहाँ पर समस्त पदों के लिखित परीक्षा में अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 40% लाना है, और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और हमारे जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड है उनको कम से कम 36% लाना अनिवार्य होगा, तभी वे पास माने जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग 40% ले आओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या 36% लाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। आपको पास की कैटेगरी में रखा जाएगा। फिर यहाँ से कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन चालू होगा कि आपका मेरिट लिस्ट चालू होगी। तो ध्यान रखिएगा कि आप लोग आपका बेस्ट दें और इसमें ज़रूर सिलेक्ट हो जाएं। और आपको किसी भी प्रकार का इस नोटिफिकेशन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं सभी के डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और तो दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है विभागवार रिक्त पदों का विवरण। आप लोग पूरा डिटेल में इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं सारा एक एक आपको बताऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ऑलरेडी 11 मिनट 12 सेकेंड का वीडियो बन चुका है। तो आई होप कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा। यहाँ पर जैसे देखिए, पोस्ट कोड 1 सीधी भर्ती जो संविदा की होने वाली है, उसमें देखिए अनरिजर्व के लिए 5 है। ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी वगैरह के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। और फिर हर पोस्ट के नीचे यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, वेतनमान, देखिए कितना अच्छा वेतन है दोस्तों। 32,800 रुपये से आपका 1,03,600 रुपये। तो दोस्तों, आज के ज़माने में इतना पेमेंट क्लास 3 क्लास 4 में किसको मिलता है। तो ज़रूर आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। इसमें होना क्या चाहिए, आईटीआई होना चाहिए आपका, या तो फिर आपका मल्टी स्किलिंग कोर्स में होना चाहिए, या फिर आपके पास इन सब्जेक्ट में बीटेक या बीई की डिग्री हो तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यदि डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग में तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आईटीआई हो या आपका डिप्लोमा हो तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। अब यहाँ पे पोस्ट कोड प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक, तो डीजल मैकेनिक से आपका आईटीआई हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, या तो फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से, या फिर मोटर व्हीकल का लाइसेंस हो आपका, या पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा हो तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसमें मैंने मोटर व्हीकल का लाइसेंस इसलिए बोला, यहाँ पे है पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा हो तथा लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस हो। तो अब ऐसा मत समझ लेना कि सर ने बोला है कि लाइट व्हीकल का लाइसेंस, तो आजकल लाइसेंस तो सभी के पास होते हैं, तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। आपका डीजल मैकेनिक का इसमें एक तो डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ लाइसेंस होना भी ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये लाइसेंस की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब आप डीजल मैकेनिक में सिलेक्ट हो जाओगे तो वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए ये बुलाएगा। फिर है प्रशिक्षण अधिकारी रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में भी सेम है कि आईटीआई होना चाहिए आपका रेफ्रिजरेशन से, या फिर मैकेनिकल से इंजीनियरिंग होना चाहिए, या पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, इसमें भी सेम है, आपका आईटीआई होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन से, या तो फिर आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट की डिग्री होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन सिविल में यही सिविल इंजीनियरिंग मांगा जाएगा, और एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त आईटीआई से आपका डिग्री चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, या आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा पूरा, बहुत ही डिटेल में दोस्तों ये। तो किसी भी प्रकार का यदि आपको डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल को भी डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम पे आप लोग सीधे मुझसे पूछ सकते हो, पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो। तो दोस्तों,
आई होप कि आपने पूरा वीडियो देखा है, और इसको अप्लाई करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, तो आप लोग वहां से सीधे अप्लाई कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि भविष्य में आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसका लिंक आपको समय पर मिलता रहे। और हमेशा कनेक्टेड रहिए चैनल से। टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं कल किसी और नए नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू।